ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति का ऐसा गाना, इतना मार्मिक ये गाना है देशभक्ति का कि आज भी इसको लोग सुनते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये गाना जब बनाया गया था तो इसको सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी रो पड़े थे। मगर दोस्तों, ये लता जी का पहला गाना नहीं था जिसने नेहरू जी को रुला दिया था। इससे 15 साल पहले रफ़ी साहब एक ऐसा गाना गा चुके थे जिसे सुनकर के नेहरू जी रो पड़े थे। कौन सा वो गाना था, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। हिंदी फिल्म संगीत जगत ने एक से एक देशभक्ति के गाने दिए, नायाब देशभक्ति के गाने दिए। खासकर मनोज कुमार साहब की फिल्मों में जो देशभक्ति के गाने हुआ करते थे उनकी बात ही अलग हुआ करती थी। और उन गानों के बिना 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ऐसा लगता है अगर वो गाने ना बजाए जाएं, ना सुनाए जाएं तो 15 अगस्त 26 जनवरी अधूरी है। एक से एक नायाब गाने देशभक्ति के फिल्म संगीत जगत ने दिए, मगर खासकर 3 गाने ऐसे हैं जो देशभक्ति के मार्मिक हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जो 1962 के युद्ध के बाद बना था, जिसको सी रामचंद्र ने, जिसका म्यूज़िक कंडक्ट किया था, लता जी ने गाया था, कवि प्रदीप ने इसको लिखा था। और दूसरा गाना 64 में आई फिल्म हकीकत का था। ये भी चाइना युद्ध के बाद बना था गाना। फिल्म पूरी चाइना युद्ध के ऊपर थी, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों। मगर रफ़ी साहब का एक और मार्मिक गाना जो ऐ मेरे वतन के लोगों से 15 साल पहले बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, सन 48 30 जनवरी जब गांधी जी की हत्या हो जाती है तो पूरा देश सदमे में आ जाता है। तो कलाकार कैसे चूकते। तो उस वक्त गीतकार राजेंद्र किशन, बहुत बेहतर ये गीतकार थे। राजेंद्र किशन को लगा गांधी जी की हत्या का ऐसा असर उन पर हुआ, उनको लगा कि इस पर ऐसे मौके पर कोई गाना लिखा जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा गीत रच डाला जो अपने आप में नायाब था। अब बारी थी इस गाने को कंपोज करने की। उस दौरान जो प्रसिद्ध संगीतकार थे हुस्नलाल भगत राम, ये बात राजेंद्र किशन ने इन संगीतकारों को बताई कि आप इस गाने को कंपोज कीजिएगा। तो तुरंत इस गाने को कंपोज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। गांधी जी के ऊपर ये गाना था। इस गाने में भी मर्म था, दर्द था। और जब ये गाना लोगों के बीच में आया तो 10 लाख रिकॉर्ड उस वक्त में इसके बिक चुके थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और रफ़ी साहब का बहुत नाम हो चुका था इस गाने के बाद। हाई पिच पे रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया और पूरी दर्द भरी आवाज़ रफ़ी साहब की इस गाने में झलकती है। जिस दर्द से रफ़ी साहब ने गाना गाया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लोगों के बीच में ये गाना पहुंचा और ये गाना जब नेहरू जी ने भी सुना तो नेहरू जी ने रफ़ी साहब को अपने आवाज़ दिल्ली में बुला लिया। रफ़ी साहब नेहरू जी के आवाज़ पर पहुँचे। नेहरू जी ने रफ़ी साहब को फिर से यही गाना सुनाने के लिए कहा। जी हाँ, ये गाना था सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। तो रफ़ी साहब ने नेहरू जी की आवाज़ में जब ये गाना गाया तो नेहरू जी इस गाने को सुनते ही रो पड़े थे। और इसी साल 15 अगस्त को नेहरू जी ने इसी गाने के लिए रफ़ी साहब को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। इतने भावुक हो गए थे नेहरू जी ये गाना सुन कर के। ये गाना हुस्नलाल भगत राम ने बहुत मेहनत से कंपोज किया और जो राजेंद्र किशन साहब ने लिखा उनकी तो बात ही अलग थी। मगर रफ़ी साहब ने जब इस गीत को गाया तो ये गीत किसी और लेवल पे पहुंच गया था। हाई पिच का ये गाना था और रफ़ी साहब ने बखूबी इस गाने को निभाया। इस गाने के बाद रफ़ी साहब का काफ़ी नाम हो गया था। हालांकि कहते हैं बैजू बावरा के बाद रफ़ी साहब अच्छी तरह से स्थापित हुए। अगर गायकी की भी बात करें तो रफ़ी साहब को इसी गाने ने स्थापित किया, जो इस गाने में रफ़ी साहब ने पिच दी
जिस पिच से, जिस स्केल से रफ़ी साहब ने ये गाना गाया, संगीतकारों को भी काफ़ी हैरानी हुई। संगीतकारों को लगा कि उनको वो गायक मिल गया जिनकी उनको तलाश थी। तो दोस्तों, ये था किस्सा एक मार्मिक देशभक्ति गाने का, जो गाना गांधी जी के ऊपर बना था। ऐ मेरे वतन के लोगों से 15 साल पहले ये लोगों के बीच में आ गया था। और ऐ मेरे वतन के लोगों, लता जी ने 1963 में रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर के नेहरू जी की आंखें भर आई थी। मगर ऐ मेरे वतन के लोगों से पहले नेहरू जी की आंखें रफ़ी साहब के इस गाने को सुनकर के भर आई थी, जो रफ़ी साहब ने उनके आवाज़ पर गाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की एक अमर कहानी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।